नमस्कार भाई और बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 त्रैमास की सामुदायिक गतिविधि का कैलेंडर जारी किया जाता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च जो कि प्रथम त्रैमास होता है वो बीत चुका है। अब अप्रैल, मई और जून जिसे द्वितीय त्रैमास कहते हैं। तो द्वितीय त्रैमास का सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर जारी हो चुका है। किस महीने में किस तारीख को कौन सी गतिविधि करानी है, कौन सी गतिविधि वित्त पोषित होती है, कौन सी गतिविधि गैर वित्त पोषित होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है भाई और बहनों। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब देखते हैं अप्रैल माह की पहली सामुदायिक गतिविधि कौन सी है। पोषण अभियान सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर 2025। हम यहाँ पर देखेंगे निर्धारित तिथि, निर्धारित दिवस, सामुदायिक गतिविधि का नाम, लाभार्थी समूह, किसके किसके बीच यह गतिविधि मनाई जानी है, और गतिविधि का प्रकार, कौन सी गतिविधि का प्रकार है, वित्त पोषित है या गैर वित्त पोषित है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अप्रैल माह का सबसे पहला सामुदायिक गतिविधि है 1 अप्रैल को, जो कि मंगलवार को पड़ रहा है। और आप लोगों को पता है कि माह के प्रथम मंगलवार को 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन लिया जाता है और लंबाई ली जाती है उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए। और बहनों, आप लोगों को बता दें कि यह सामुदायिक गतिविधि गैर वित्त पोषित होती है। इसका कोई भी पैसा सरकार हमें देती नहीं है। लेकिन जब हम पोषण ट्रैकर पर बच्चों की वजन और लंबाई को फीड कर देते हैं तो हमें प्रोत्साहन के रूप में 1500 रुपए दिया जाता है। और केवल वजन और लंबाई भरने के लिए 1500 नहीं होते हैं, होम विजिट और THR भरने के लिए भी ये पैसे 1500 रुपए दिए जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं अप्रैल माह की दूसरी सामुदायिक गतिविधि जो 8 अप्रैल को है, जिसका नाम है अन्नप्राशन दिवस। अन्नप्राशन दिवस में 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे का अन्नप्राशन किया जाता है। जितने भी बच्चे आपके सर्वे क्षेत्र में 6 माह की आयु पूरी कर चुके होंगे उन बच्चों का अन्नप्राशन आप लोगों को कराना है। और गतिविधि के प्रकार में पोषण अभियान के अंतर्गत यह वित्त पोषित होता है। इसके पैसे सरकार द्वारा दिए जाते हैं। जो आप लोगों को पता है कि 250 रुपए जो अन्नप्राशन पर खर्च होता है, कटोरी, चम्मच, चीनी, चावल, दूध वगैरह के लिए, उसके 250 रुपए सरकार देती है। और अप्रैल माह की तीसरी सामुदायिक गतिविधि है ECCE दिवस और PTM, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर यह सामुदायिक गतिविधि कराई जाती है। और आपको बता दें कि यह गैर वित्त पोषित होता है, इसका कोई पैसा नहीं मिलता। 22 अप्रैल को किशोरी दिवस, जिसमें 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं पोषण पखवाड़ा के चौथे थीम अति पोषण के रोकथाम संबंधित सत्र का आयोजन किया जाए। और गतिविधि का प्रकार है गैर वित्त पोषित। यह गैर वित्त पोषित होता है, इसका कोई पैसा सरकार नहीं देती है। 5वां और अंतिम सामुदायिक गतिविधि है 29 अप्रैल को स्वच्छता दिवस। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे, उनके अभिभावक, किशोरी बालिकाएं, सामुदायिक नेता व पंचायती राज के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और गतिविधि का प्रकार वित्त पोषित होता है, जिसे आप वाश डे भी कह सकते हैं, स्वच्छता दिवस कहिए या वाश डे कहिए, वही होता है। तो वित्त पोषित होता है, इसका भी 250 रुपए सरकार हमें पोषण अभियान के अंतर्गत देती है। अब बारी आती है मई माह की। मई माह की पहली सामुदायिक गतिविधि, जैसे कि प्रथम सामुदायिक गतिविधि की शुरुआत वजन दिवस से होती है, तो 6 मई को वजन दिवस मनाया जाना है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन और लंबाई लिया जाता है, जो कि गैर वित्त पोषित होता है भाई और बहनों। और मई माह की दूसरी सामुदायिक गतिविधि है गोद भराई दिवस। इसमें शामिल होती हैं प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और मातृ समिति की सदस्य। और यह गैर वित्त पोषित होता है। पोषण अभियान के अंतर्गत यह गैर वित्त पोषित होता है। उसके बाद मई माह की तीसरी सामुदायिक गतिविधि है 20 मई को ECCE दिवस और
पीटीएम, जो कि 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावकों के साथ किया जाता है। यह भी गैर वित्त पोषित होता है, इसका भी पैसा देय नहीं होता है। और उसके बाद आती है मई माह की अंतिम और चौथी सामुदायिक गतिविधि 27 मई को, और जिसका नाम है सुपोषण दिवस। सुपोषण दिवस में लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य, विशेषतः पिता व पति शामिल होते हैं और पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। ये जलपान वगैरह कराने के लिए इसके 250 रुपए सरकार द्वारा दिया जाता है। अब बारी आती है जून माह 2025 की सामुदायिक गतिविधि की। तो सामुदायिक गतिविधि वजन दिवस से शुरू होता है। तो 3 जून को 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन करके वजन दिवस मनाना है, जो कि गैर वित्त पोषित होता है। और दूसरी सामुदायिक गतिविधि है 10 जून को अन्नप्राशन दिवस। 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का अन्नप्राशन करके यह दिवस मनाया जाना है। और इसमें पोषण अभियान के अंतर्गत 250 रुपए दिए जाते हैं। और तीसरी सामुदायिक गतिविधि है 17 जून को ECCE दिवस और पीटीएम, जिसमें 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावकों को शामिल किया जाता है। यह गैर वित्त पोषित होता है। और गोद भराई दिवस है 24 जून को। इसमें प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, मातृ समिति की सदस्य शामिल होती हैं। यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। तो बहनों, आप लोगों ने देखा है कि हर महीने 2 गतिविधियां ऐसी होती हैं जो वित्त पोषित होती हैं और 2 या 3 गतिविधियां ऐसी होती हैं जो गैर वित्त पोषित होती हैं। इस तरह से सामुदायिक गतिविधि एक बार सुन लेने से याद नहीं रहता है, तो आप लोग सामुदायिक गतिविधि को अपने आंगनबाड़ी केंद्र के किसी रजिस्टर पर लिख लीजिए या किसी कागज लिखकर इसे अपने आंगनबाड़ी केंद्र के दीवार पर चस्पा कर दीजिए, जिससे कि आप देखते रहें, क्योंकि किसी चीज पर रोज रोज नजर पड़ती है तो वो चीज नहीं भूलती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने रजिस्टर में आंगनबाड़ी केंद्र में किसी कागज पर लिख करके इसको कहीं चिपका दीजिए, जिससे कि आप लोगों को सामुदायिक गतिविधि याद रहे। वैसे तो सामुदायिक गतिविधियां आप सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे ध्यान से उतरा रहता है और जब ग्रुप में फोटोज आने लगती हैं तब याद आता है कि अरे सामुदायिक गतिविधि की तो हमने कोई तैयारी ही नहीं की है, हम तो भूल गए थे। तो ये चीजें होती हैं, तो आनन फानन में जल्दी जल्दी हम लोगों को सामुदायिक गतिविधि की तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपके सामने ये सामुदायिक गतिविधि लिखी कहीं टंगी होगी तो याद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी समाचार, कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। पोषण ट्रैकर में कैसे फीडिंग होती है, कैसे हम THR भरते हैं, किस तरह से हमें पोषण ट्रैकर में काम करना है, आंगनबाड़ी केंद्र पर कैसे हम काम करते हैं, कौन कौन सी गतिविधि करानी होती है, कैसे करना होता है, इन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहती हैं तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा बदेवनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।